Good morning, dear friends. Welcome to our YouTube channel, Genius Soch. Dear friends, today we are going to talk about life skills facing an earthquake. Okay, so as we do our education and as we do our studies in schools, in the same way we have to learn a lot of things. Okay, we learn many things in schools, but other than that, we learn a lot of things from the our neighborhood, at our family, and from the society. And whatever the experiences we have got, all these are helpful in our lives. Okay, let's see today's life skills facing an earthquake. Dear friends, sometimes unexpected things happen. Okay, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हम कभी जिक्र भी नहीं करते या कभी हम सोचते भी नहीं. ओके, सो such types of things happen where the children and the people and everybody good morning, dear friends. Welcome to our YouTube channel Genius Soch. Today we are going to talk about life skills section, and today's topic is facing an earthquake. Means अगर धरती हिलती है, भूकंप आता है, तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस प्रकार से अपने आप को बचाना है. सो समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ. कुछ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती है. ओके, एज वी हैव सीन इन द स्टोरी, ऑल एनिमल्स स्टार्टेड गेटिंग फ्री. ओके, एंड इन सच अ सिचुएशन द चिल्ड्रन एंड द पीपल कुड आल्सो हैव गॉट हर्ट. तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं शादी में, सोशल फंक्शंस में, मोर्चाज में, आंदोलनों में, कि सिचुएशन हाथ से बाहर होती है, अनकंट्रोल होती है, कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसे में राइट्स होते हैं, अफरा तफरी होती है, लोग भागते हैं, भागम भाग होती है, और बहुत सारे लोग दबकर कुचलकर मर जाते हैं. ओके, सो ऐसे चीज़ों से हमें बचना है. तो अगर ऐसा कुछ अर्थक्वेक आता है, नेचुरल डिजास्टर्स के समय में हमें किस तरह से बिहेव करना है जिससे कि हम अपने आप को और अपने परिवार को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें. सो लेट्स लर्न लाइफ स्किल्स. ओके, सो हियर आर सम थिंग्स यू मस्ट डू इफ देयर इज एन अर्थक्वेक. सो दोस्तों, यहाँ पर कुछ हमने ऐसी चीजें दी हैं कि यदि अर्थक्वेक, भूकंप आता है तो आपको वो ध्यान में रखनी है. नो मैटर वेयर यू आर, स्टे कॉम. आप कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको जरूरत है कि आप शांत रहिए. डू नॉट रन अराउंड, इधर उधर मत भागिए. इफ यू हैव टू लीव अ बिल्डिंग, डू इट क्वाइटली एंड कामली. अगर आपको बिल्डिंग छोड़नी है, बिल्डिंग से बाहर निकलना है, तो शांतता से, आराम से निकलिए. ओके, जल्दी निकलिए लेकिन शांतता से. सो इसी प्रकार से अगर इन द सेम सिचुएशन इफ यू आर एट स्कूल, अगर आप स्कूल में होते और ऐसी अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आती है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू? लेट्स डू. सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल में होते हैं और अगर अर्थक्वेक, भूकंप के झटके आपको महसूस होते हैं, तो सबसे पहले गेट अंडर योर डेस्क हेड फर्स्ट. होल्ड ऑन टू द लेग्स ऑफ द डेस्क एंड स्टे देयर टिल द अर्थक्वेक इज ओवर. मीन्स सबसे पहले अपने सर को आप डेस्क के बेंच के नीचे छुपा लीजिए. मीन्स आपको बेंच के नीचे अपना सर डालना है और वहां पर अपने सर की प्रोटेक्शन करनी है. होल्ड ऑन टू द लेग्स ऑफ द डेस्क एंड स्टे देयर टिल द अर्थक्वेक इज ओवर. मीन्स आपको उस बेंच के, उस टेबल के पैरों को अच्छे से कसकर पकड़ना है, और जब तक अर्थक्वेक, भूकंप कम न हो जाता है, कम नहीं होता है, तब तक वहीं पर रहना है. सेकंड, इफ यू आर ऑन द प्लेग्राउंड, अगर आप खेल के मैदान पर है, स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग. ओके, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग. यू नीड नॉट टू मूव इनसाइड द बिल्डिंग. ग्लास, टाइल्स और ब्रिक्स में फॉल ऑन यू. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भूकंप के झटकों के कारण दीवार गिर सकती है,
वहां के ग्लास, टाइल्स और ब्रिक्स आप पर गिर सकते हैं और आपको इंजरी हो सकती है। स्टे इन द मिडल ऑफ द प्लेग्राउंड, ऐसे समय में आपको खुले मैदान में होना चाहिए। ओके, एट सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक एंड इफ यू आर एट होम व्हाट विल यू डू। अगर आप घर में होते तो आप क्या करोगे? सो स्टे इनसाइड, सबसे पहले तो आप घर में ही रहोगे, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इफ यू रन आउट टाइल्स, ग्लास और ब्रिक्स में फॉल ऑन यू, अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई भी घर के अंदर का सामान आपके ऊपर, बिल्डिंग का सामान गिर सकता है और आप हर्ट हो सकते हो। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज सो दैट यू कैन गो आउट आफ्टर द क्वेक इज ओवर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको अपने दरवाजे और खिड़कियों के सभी दरवाजे खोल देने हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि जब अर्थक्वेक खत्म हो जाएगा तो आप दरवाजे या खिड़कियों के सहारे से बाहर निकल सकते हैं। ऑलराइट। और नंबर सी, इफ समवन इज कुकिंग टर्न ऑफ द गैस एट वंस। अगर कोई घर में खाना बना रहा है, किचन में कुकिंग कर रहा है, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत, अगर गैस सिलेंडर फट जाता है तो इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ओके, देन गेट अंडर द डाइनिंग टेबल और पुट अ हेलमेट और कुशन ऑन टॉप ऑफ योर हेड। जल्दी से जल्दी डाइनिंग टेबल के नीचे जाइए, अपने सर को छुपाइए। सर को छुपाने के लिए हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर हेलमेट नहीं है यदि, तो आप एक कुशन, तकिया अपने सर के ऊपर रख सकते हैं, जिसके कारण कि कोई भी चीज अगर बाय चांस आपके सर के ऊपर गिरती है तो वो कुशन से टकराए और आपके सर को कम से कम लगे। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर एट होम you have to keep these things in your mind when such situation occurs. Okay, but suppose if you are in a car, अगर आप कार में होते तो what will you do? So the driver must slow down and park on the left side of the road. ड्राइवर का काम है कि वो गाड़ी को स्लो करे और लेफ्ट साइड ऑफ द रोड में उसको पार्क करे। इफ यू नीड टू गेट आउट, ओपन द डोर्स एंड विंडोज एंड गेट आउट। अगर आपको बाहर आने की जरूरत है तो दरवाजे और खिड़कियां गाड़ी की खोल दीजिए और वहां से जल्द बाहर आ जाइए। ओके, एंड इफ यू आर इन हाई राइज बिल्डिंग, अगर आप बहुत ऊंची इमारत में रहते हैं तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे? ओके, सो दोस्तों, ए, गेट आउट ऑफ द लिफ्ट। फर्स्ट वी शुड नॉट यूज द लिफ्ट। ओके, गेट आउट ऑफ द लिफ्ट, हम लिफ्ट से बाहर निकले। लिफ्ट मस्ट नॉट बी यूज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। लिफ्ट का हम अर्थक्वेक के समय में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों लिफ्ट खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हम फंस सकते हैं। इफ द लिफ्ट इज स्टक, और कॉल समवन ऑन द इंटरकॉम एंड से वेयर यू आर। अगर आप बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अगर लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आप मोबाइल द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से, इंटरकॉम, टेलीफोन वगैरह के द्वारा आप किसी से कांटेक्ट करिए, हेल्प मांगिए और उन्हें बताइए कि आप कहां पर फंसे हुए हैं। ओके, यूज द स्टेयर्स टू लीव द बिल्डिंग। अगर आपको नीचे आना है बिल्डिंग से और बाहर निकलना है तो इट इज बेटर इन दिस सिचुएशन टू यूज स्टेयर्स। सीढ़ियों का प्रयोग करें, कृपया लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आप इसमें फंस सकते हैं। ओके, so in this way dear students, we can, by following small tips and understanding all these things and using these things in our daily life, we can save our and others lives as well. Okay, so dear students, your safety is our priority, so be alert and be safe. Thank you and have a good day. Take care.